खुदावन के पाक मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट शहनाज कमल की तरफ से इस्लाम। हमारा आज का टॉपिक है आलम बाला का आफताब। आए कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं। लूका की अंजील पहला बाब उसके 78 आयत में यूं मरकूम है, ये हमारे खुदा की ऐन रहमत से होगा जिसके सबब से आलम बाला का आफताब हम पर तलू करेगा। इस आयत में हम देखते हैं आलम बाला का आफताब जो कि मसीह की पैदाइश के मुतालिक है। लूका का पहला बाब तारीकी के आखिरी वक्तों का बयान करता है जो सूरज के तुलू होने से पहले के हैं। ये रात न सिर्फ इस्राएल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए लंबी रात थी, जो मुनज्जी के इंतजार में थे और जो खुदा पर नजर लगाए बैठे थे। इनको ये उम्मीद थी कि एक दिन आफताब तलू होगा और इसका जिक्र पुराने अहदनामा की किताब मलाइकी के आखिरी बाब में मिलता है, जिसमें वादा किया गया है कि आफताबे सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। तारीकी हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन ये हकीकत है कि सूरज निकलने से पहले तारीकी बहुत गहरी होती है। मलाइकी के बाद 400 बरस तक इसराइल और यहूदा में गहरी तारीकी छाई रही, क्योंकि खुदा की तरफ से ना कोई मुकाशफा मिला और ना कोई नबी। इसराइल यूनानियों के जुल्म में डूबता ही चला जा रहा था। इस वक्त गैर मबूदों ने और काफरों ने इसराइल की मुकद्दस सरजमीन में जबरदस्ती डेरे डाल रखे थे और इसराइल बहुत ज्यादा सहनी दबाव का शिकार थे और यहूदी रो रो के खुदा से इल्तिजाएं करते थे और ना ही कोई नबी आया और ना ही खुदा ने इनसे कोई कलाम किया। ये आलम बाला का आफताब कहाँ था? किसी ने सोचा भी ना होगा कि इस नबूवत को पूरा होने में 400 साल तक लग जाएंगे, जिसकी बाबत मलाइकी 4 बाब 3 आयत में लिखा है, और तुम शरीरों को पामाल करोगे क्योंकि इस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रब्बुल फाज फरमाता है। मलाइकी 3 बाब पहली आयत में यूं लिखा है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। और खुदावन जिसके तुम तालिब हो ना कहाँ अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हाँ, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा। रब्बुल फाज फरमाता है। लिहाजा पुराना अहदनामा हमें ये उम्मीद दिलाते हुए इक्तिदाम पजीर होता है कि आफताबे सदाकत दुनिया के नूर मसीह खुदावन जो निजात दहिंदा है, इस गहरी तारीकी को खत्म करने आएगा। खुदावन हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।